ये है आज का वचन आपके लिए क्राइस्ट एम्बेसी इंडिया की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के हमारे दैनिक अध्ययन का वास्तविकता संग्रह अध्ययन का के साथ, जिसके लेखक हैं रेवरेंड डॉक्टर पास्टर क्रिस अखिलो में DSC DD। और वास्तविकता संग्रह तैयार करता है आपको दिन के लिए और दिन को तैयार करता है आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। आज दिनांक 27 मई दिन मंगलवार और संदेश का शीर्षक है वचन और कार्य। प्रेज द लॉर्ड। शुरुआती वचन है पहला थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय 5वें वचन से, और एक कहता है, क्योंकि हमारा सुसमाचार तुम्हारे पास न केवल शब्द मात्र ही में वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा में पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर क्रिस बता रहे हैं, हम शब्दों के महत्व और सामर्थ के विषय में सिखाते हैं, लेकिन क्या आप जानते थे कि शब्द और कार्य दोनों साथ साथ जाते हैं? उदाहरण के लिए हमारे समर्पण की पूरी सीमा को व्यक्त करने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं है, विशेष रूप से परमेश्वर के लिए हमारी स्तुति और आराधना में। हालेलुया। पवित्र शास्त्र में कई संदर्भों में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें शब्दों और कार्यों को एक साथ करने की प्राथमिकता दी। उदाहरण के लिए उत्पत्ति के दूसरे अध्याय 7वें वचन में बाइबल हमें बताती है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य की रचना करने में उसने केवल वचनों का इस्तेमाल नहीं किया और प्रेम में चलने के विषय में अपनी सलाह में प्रेरित यूहन्ना केवल शब्दों के माध्यम से नहीं बल्कि कार्यों के माध्यम से प्रेम को दर्शाने के महत्व पर जोर देते हैं। पहला यूहन्ना की 3 अध्याय 18 वचन में उन्होंने कहा, हे बालकों, हम वचन और जीभ से नहीं पर काम और सत्य के द्वारा भी प्रेम करें। हालेलुया। बाइबल इस बात पर जोर देती है कि शब्दों के साथ साथ काम भी जरूरी है, यहाँ तक कि परमेश्वर के लिए हमारी धन्यवादिता को व्यक्त करने में। हम उसके प्रति हमारी सराहना और सम्मान को बोलते हैं, लेकिन हमारी आराधना और आभार के एक प्रदर्शन के रूप में हमें उसके पास एक भेंट भी लाने की आवश्यकता है। हालेलुया। आगे पास्टर क्रिस बता रहे हैं, इस प्रकार यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र में सामान्य सूत्र है। हमारी आराधना और विश्वास को पूर्ण बनाने के लिए हमारे कामों को हमारे शब्दों के साथ मेल खाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों के पहले अध्याय 5वें वचन में, जैसा कि हमने हमारे आरंभिक वचन में पढ़ा, हम देखते हैं कि सुसमाचार थिस्सलुनीकियों के मसीहों के पास केवल शब्दों में नहीं आया, लेकिन सामर्थ और पवित्र आत्मा में आया। हमारे प्रचार में पवित्र आत्मा की सामर्थ अवश्य ही होनी चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो। इसी प्रकार याकूब के पहले अध्याय 21 से लेकर 25 वचन में बाइबल हमें प्रकाशमान किया गया है कि वचन को करने वाला आशीषित है, ना कि केवल सुनने वाला। मत्ती के 15 अध्याय 8वें और 9वें वचन में प्रभु उन लोगों के विरोध में बोलते हैं जिनकी आराधना केवल शब्दों तक ही सीमित है, यह दिखाते हुए कि ऐसी आराधना में वह ईमानदारी नहीं है जो सच्ची स्तुति के साथ होनी चाहिए। केवल शब्द बिना कर्म के प्रभु के प्रति हमारे समर्पण को व्यक्त करने में अपर्याप्त है। यह इस बात का भी याद दिलाता है कि बाइबल कहती है कि विश्वास बिना काम के या इसके अनुसार कार्य के बिना मृत है। याकूब के दूसरे अध्याय 26 वचन में, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। अभी यह समय है प्रार्थना का। आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। प्यारे पिता, मैं आपके वचन के साथ मेल में जीता हूँ। जैसे ही मैं अपने शब्दों और कामों के द्वारा, मेरी भेंटों और विभिन्न बलिदानों के द्वारा अपने प्रेम, आभार और आराधना को व्यक्त करता हूँ, मैं पूरी तरह से आपका सम्मान करता हूँ। आत्मा में और सच्चाई में आपकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा सशक्त होकर, प्रभु यीशु के नाम में आमीन। आप अतिरिक्त अध्ययन के लिए भी वचन पढ़ सकते हैं। दूसरा तिमोथियस का 3 अध्याय 16 से लेकर 17 वचन एम्पलीफाइड अनुवाद से, और याकूब का पहला अध्याय 4 वचन NIV अनुवाद से, और इफिसियों का 4 अध्याय 11 से लेकर 13 वचन NKJV अनुवाद से। और हम हर दिन 1 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना का भी पालन कर रहे हैं।
जिसमें आज पढ़ेंगे एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में यूहन्ना का 13 अध्याय 31 से लेकर और 14 अध्याय 1 से लेकर 14 वचन और दूसरा राजा का 23 से लेकर 25 अध्याय तक। और अधिक जानकारी के लिए या वास्तविकता संग्रह को भारत के किसी दूसरी भाषाओं में प्राप्त करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए हमारे इस नंबर पे 9819840851। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।